नमस्कार, टीके स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है समाज में रिश्तेदारों की अहमियत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के अंधेरे की खामोशी को चीरते हुए मोबाइल की बेल बजती है, घंटी बजती है। तब कॉल रिसीव किया तो अमेरिका से कॉल था और विशाल, जो कि 5 साल से अमेरिका में रहता था, वो वापस आने की खुशखबरी देने के लिए कॉल किया था। अपनी पत्नी के साथ, मतलब अपने परिवार के साथ वो अपने घर आ रहा था 5 साल के बाद। ये बात सुनकर उनकी माँ बाबूजी बहुत खुश हो जाते हैं। सबके आंखों में चमक आ जाती है और उसके आने की खुशी में सब इतने मशगूल हो जाते हैं, बहुत बिजी हो जाते हैं उसके आने की तैयारी करने में। तो सुबह सुबह सबको पता चलता है, घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको पता चलता है कि विशाल अपनी पत्नी नीता के साथ 5 साल बाद घर आ रहा है। तो बाबूजी सोचते हैं अभी तो मैं एक मंजिला घर बनवाऊंगा ताकि अपने बेटे से 5 से 7 लाख रुपए की डिमांड कर सके। और घर में माँ रोते रहती है कि इतने सालों बाद मेरा बेटा घर आ रहा है तो मेरे बहू और बेटे का मन पसंदीदा जो भी खाना रहेगा वो मैं बना कर लूंगी। और इसीलिए वो एक पेन और बुक लेके बैठ जाती है उसकी लिस्ट बनाने के लिए कि कौन सा खाना कब बनाना है, कब क्या खाना बनाना है, कब क्या नाश्ता बनाना है अपनी बहू और बेटे के पसंद का। उधर दादी जी बैठी रहती है ये सोचते हुए कि अब वो विशाल आएगा तो उससे बात करेगी कि उसकी बेटी जो रहती है वो कुछ ही समय पहले उसका तलाक हुआ होता है, उसके लिए विदेश में लड़का ढूंढने की उसको जिम्मेदारी देगी और विदेश में उसकी बेटी का, मतलब विशाल के बुआ का घर बस जाए ताकि उनका बहुत बड़ा टेंशन सॉल्व हो जाए। और इधर विशाल के चाचा जी ये सोचते हैं कि उनका बेटा आरव अभी इस बार विशाल के साथ अमेरिका जाएगा या फिर उसे अमेरिका भेज दिया जाएगा विशाल के साथ, और विशाल के साथ ही अमेरिका में विशाल के घर पर रहकर वो जॉब ढूंढ सके। इन सारे बातों में पूरा एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। जब सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, आने के बाद ये डिमांड करेंगे, वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, इन बातों में एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। आखिरकार समय खत्म होते ही इंतजार खत्म हो जाता है और विशाल और उनकी पत्नी नीता घर वापस आते हैं। तो आने के बाद सब इतने खुश हो जाते हैं, शोर शराबा रहता है, एकदम भाग दौड़ी रहती है। तो रात को सब खाने पर बैठते हैं, खाना खाते खाते सब बातें वगैरह करते हैं। तो विशाल सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाते हैं, सारे रिश्तेदारों के लिए, घर वालों के लिए बहुत सारी बातें होती है, गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन खाना खाते खाते विशाल के पिताजी विशाल से बोलते हैं कि अभी आप कितने दिन के लिए घर पर हो, मतलब कितने समय के लिए आए हो, कितने दिन छुट्टी लिया है, ये सब पूछते हैं। विशाल बोलता है अभी मैं हमेशा के लिए घर आया हूँ, अभी मैं अमेरिका नहीं जाने वाला, यहीं पे रह के कुछ काम करूँगा क्योंकि मुझे अमेरिका में अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता। ये सुनते ही सारे रिश्तेदारों का मुंह उतर जाता है और वो जो भी हल्ला शरारा जब था सब एकदम से घर खामोश हो जाता है और धीरे धीरे पूरा घर खाली हो जाता है, क्योंकि उसकी बात सुनकर कोई रिश्तेदार घर पर नहीं रुक पाता। सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। बस घर में रहते हैं विकास, उसकी पत्नी विनीता और आंसू बहाते हुए उसकी माँ, जो कि आंसू बहाते हुए बोलती है कि अभी मेरा बेटा, मेरा लाडला कहीं नहीं जाएगा, बस मेरे साथ ही जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, मेरे आंखों के सामने रहेगा। आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय शिवराय।